आइए भी इसी में बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है। एक सब टॉपिक है इसी में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या है, जैसे कि साइन थीटा है, ठीक है, क्या है साइन थीटा, तो आप इसका रेसिप्रोकल करिए। अगर आपको इसका रेसिप्रोकल रिलेशन फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या है। देखिए साइन थीटा है P अपॉन H, ठीक। और आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये ऊपर आ जाएगा 1 और साइन थीटा आ जाएगा नीचे, यहाँ भी चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा H अपॉन P। H अपॉन P कहाँ पर है, H अपॉन P है, देखिए कॉसेक थीटा होता है, तो ये रिजल्ट यहाँ से क्या आ गया, कॉसेक थीटा। यानी कि जब आप रेसिप्रोकल करेंगे साइन थीटा को तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो चलिए पहला रिजल्ट यहाँ नोट कर देते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में। इस तरफ फर्स्ट रिजल्ट है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेकेंड रिजल्ट क्या होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करिए। आइए फटाफट करते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपने रेसिप्रोकल किया, ये क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेकंड रिलेशन क्या मिल गया आपको कि कॉसेक थीटा को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा इज सेक थीटा। 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। थर्ड रिलेशन निकालते हैं। थर्ड रिलेशन क्या है, थर्ड रिलेशन है टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल करना है तो पहले लिख लीजिए कि टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो गया कॉट थीटा। तो थर्ड रिजल्ट क्या मिला आपको, थर्ड रिजल्ट मिला कि रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ रिजल्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्थ रिजल्ट आपका आ गया रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर फिफ्थ रिजल्ट, फिफ्थ क्या है आपका, सेक थीटा है, सेक थीटा लिखिए और उसका रेसिप्रोकल करिए। लिखते हैं जल्दी से, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा है बेस अपॉन, सेक थीटा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। रेसिप्रोकल करते हैं 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से फिफ्थ रिजल्ट मिल गया कि रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर सिक्स एंड लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा का भी कर लीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। रेसिप्रोकल रिलेशन निकालना है तो रेसिप्रोकल करिए इसका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये 6 रिजल्ट मिल गया आपको, 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, ठीक।
तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन था। कंक्लूजन क्या है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल कॉट है और कॉट का रेसिप्रोकल टेन है। तो इस तरह से आप लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन देखा। हाँ, एक टॉपिक और इसके अंदर देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? तो ये जो रेशियो लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 90 का हो गया राइट एंगल की वजह से। तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? 90 होगा। तो एंगल सी एंड एंगल ए एंड एंगल सी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर एंगल सी थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल ए, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ने हैं, तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमें क्या निकालना है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, देन cos of 90 minus theta, after that tan of 90 minus theta, then cosec of 90 minus theta, then sec of 90 minus theta, and at last cot of 90 minus theta। ठीक है, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये एंगल कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इस एंगल का अगर हम साइन लें तो साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? इसका परपेंडिकुलर कौन होगा ये कैसे पता लगेगा? मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया अपना, क्या बताया कि अगर आपको परपेंडिकुलर किसी भी एंगल का फाइंड करना है तो आप ये देखिए कि वो एंगल किसको देख रहा है। तो ये 90 माइनस थीटा किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। इसके अपोजिट कौन सा एंगल, कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, BC। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, बची हुई बेस। तो ये स्टेटमेंट मेरा याद रखिएगा। अगर कभी परपेंडिकुलर या बेस में कंफ्यूजन हो आपको तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करिए। परपेंडिकुलर क्या होगा? उस एंगल के अपोजिट वाली साइड, वो एंगल जिसको देख रहा होगा। उसके बाद हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिए। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी और 90 डिग्री के अपोजिट होगी। उसके बाद बची हुई जो है वो बेस हो गई। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, तीनों चीजें पता चल चुकी हैं आपको। तो लिख दीजिए जरा से, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? BC, हाइपोटेनियस AC, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है? AB अपॉन AC। फिर टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन? जिसको ये देख रहा है, BC अपॉन बेस इसका AB। कॉसेक थीटा क्या बताया? ये रेसिप्रोकल फंक्शन है किसका? साइन का। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए H अपॉन P और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए AC अपॉन BC। सेक किसका है? कॉस का है। तो ये हो गया H अपॉन B, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन का रेसिप्रोकल है। टेन क्या है? P बाई H, P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। वैल्यू नोट कर लीजिए, AB बाई AC। बेस क्या है? बेस है इसका AB अपॉन AC। चलिए यहां तक आ गए हम लोग। अब यहां भी लिख लीजिए जरा से, इस तरफ भी। यहां पे क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल के, और ये क्या है? ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, हमें पता करना है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, हम वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं अब। तो इसको लिख तो लीजिए कि साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और इस थीटा के रेस्पेक्ट में अब ये बेस हो जाएगा। चलिए परपेंडिकुलर नोट करिए, थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बेस बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, टेन थीटा में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, ए सी अपॉन बी सी, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है, आप भी रेसिप्रोकल कर दीजिए, बी सी अपॉन ए बी। अब देखते हैं कि एंगल में और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या रिलेशन आता है। तो पहले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी कहाँ आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर आ रहा है। इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस थीटा भी ए बी अपॉन ए सी है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के कॉस के बराबर है। ठीक है, अपनी बात को यहाँ पे एक बार और क्लियर करूँ आपको कि साइन थीटा जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस के बराबर है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये एक रिजल्ट बन गया आपका। ठीक, क्या रिजल्ट है ये कि अगर आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस लें और उस एंगल का साइन लें, तो एंगल का साइन और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉस दोनों बराबर होगा। एक रिजल्ट यहां से ये आ गया। तो ये, और क्या देखते हैं, कॉस, कॉस क्या है, कॉस है बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी कहाँ है, बी सी अपॉन ए सी यहाँ है। तो सेकंड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, सेकंड रिजल्ट निकल के आ रहा है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इन दोनों को अगर मर्ज करें आपस में या एक साथ अगर इन दोनों को रिलेट करें तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, रिलेशन ये निकल के आ रहा है कि अगर आप 90 डिग्री से शिफ्टिंग कर रहे हैं, साइन से अगर आप शिफ्ट मारेंगे 90 डिग्री का तो कॉस में चले जाएंगे, और कॉस से अगर शिफ्ट मारेंगे 90 डिग्री का तो साइन में आ जाएंगे। तो साइन और कॉस जो है ये एक दूसरे के कैसे फंक्शन हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए। ठीक है, दो हो गए अपने। थर्ड देखते हैं 10 का। तो 10 क्या है, 10 है ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे कौन, ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा है ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी, और बेस हो गया बी सी। कॉट थीटा देखते हैं, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ए बी, और परपेंडिकुलर जो है वो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा बी सी। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लीजिए बी सी। और यहाँ भी देख सकते हैं कि कॉट थीटा जो है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए बी ऊपर हो जाएगा, बी सी नीचे आ जाएगा, तो ये ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। उस वक्त जब मैं लिख रहा था तो गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब इन दोनों को रिलेट करिए, इसको और इसको। अगर साइड्स के रेशियो बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होगा। तो ये किस एंगल के बराबर है, ये है टेन ऑफ थीटा के बराबर। तो टेन ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो थर्ड रिजल्ट क्या निकल के आया, थर्ड रिजल्ट निकल के आया कि टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद कॉट ले लेते हैं। ठीक है, कॉट ऑफ थीटा क्या है, कॉट ऑफ थीटा है बी सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे 10 देख लीजिए, 10 क्या है, बी सी अपॉन ए बी। साइड्स के रेशियो बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। क्या एंगल बराबर होंगे कि कॉट ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 10 ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि कॉट ऑफ थीटा
इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों रिजल्ट को एक साथ मिलाएं तो क्या कंक्लूजन निकलेगा टेन और कॉट का, कि टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। बस रोकना, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर इन दोनों को मर्ज करें हम, तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद रिजल्ट ये निकल के आया कि टेन और कॉट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर आप 90 डिग्री का शिफ्ट मारते हैं तो आप कॉट से 10 में चले जाएंगे और 10 से कॉट में चले जाएंगे। तो 4 फॉर्मूले अपने हो गए हैं। अब 2 और देखना है, सेक और कॉसेक। तो इसी तरह से आप सिमिलरली जब नोटिस करेंगे, जैसे कि आप कॉसेक के लिए नोटिस करेंगे तो कॉसेक है ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ ए सी अपॉन ए बी कौन है, यहाँ ए सी अपॉन ए बी सेक है। तो 90 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है। देखिए सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। इनके साइड्स का रेशियो बराबर है, ए सी अपॉन ए बी, यहाँ भी ए सी अपॉन ए बी। तो इनके एंगल्स के बीच में भी सेम रिलेशन होगा, इक्वल का रिलेशन होगा। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। और फिर लास्ट वाला जब आप करेंगे सेक थीटा के लिए, तब क्या रिजल्ट निकलेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इन चीज़ों को अगर सम अप करें तो सम अप करने के बाद क्या चीज़ें बच रही हैं देख लीजिए एक बार, और ये लेक्चर उसके बाद यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा आज का। क्या है इसकी समरी, साइन थीटा में अगर आप शिफ्टिंग करते हैं पाई बाई 2 से, अगर आप शिफ्टिंग करते हैं तो कहाँ चले जाएंगे, कॉस में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर कॉस में शिफ्टिंग करते हैं तो साइन में आ जाएंगे। इसी तरह से टेन थीटा में अगर आप शिफ्टिंग करते हैं पाई बाई 2 से, तब आप कहाँ चले जाएंगे, कॉट में चले जाएंगे। और अगर कॉट में शिफ्टिंग करते हैं तो 10 में आ जाएंगे। और इसी तरह से सेक थीटा में अगर आप शिफ्टिंग करते हैं पाई बाई 2 से, तब आप कॉसेक थीटा में चले जाएंगे। और अगर कॉसेक थीटा से शिफ्टिंग करते हैं तो सेक थीटा में आ जाएंगे। तो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ठीक है। और रेसिप्रोकल फंक्शन कौन कौन से हैं आपके रिवीजन के लिए, रेसिप्रोकल फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, और इसी तरह से कॉट का रेसिप्रोकल टेन है, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन है, ठीक है। तो एक बार ये भी रिजल्ट आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था। और साइन का अगर आप लेंगे तो साइन किसके बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस लेंगे अगर आप 1 अपॉन सेक थीटा, फिर 10 लेंगे अगर आप, तब ये 1 अपॉन कॉट थीटा। 3 और रिलेशन बच रहे हैं, कौन कौन से, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन हो गए और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गए। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक बताई है, एक तो एंगल का ओरिएंटेशन बताया है, एंगल कैसे मूव करेगा, आप कैसे एंगल को प्लॉट करेंगे, और फिर कुछ बेसिक जो रिलेशन है इन्वर्स का रिलेशन बताया है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। थैंक यू।